एक औरत ने अपने ही हाथों से अपने पति की दूसरी शादी करवाई और फिर खुश होकर बधाई भी दी। 20 साल की शादी में वो कभी अपने पति के कमरे में नहीं गई, लेकिन आज उस कमरे पर किसी और औरत का कब्जा था और अब वो चाकू छिपाकर एनी के पास पहुंची और उसे सारी सच्चाई बता दी। एनी उन दोनों की शादी की फोटो देखकर हैरान रह गई, लेकिन तभी उसका चचेरा भाई उसे वहाँ से ले गया। अपनी चाल में कामयाब होने के बाद कारा ने एक और खतरनाक प्लान बनाया। उसने चाकू निकाला और खुद को ही जोर से घूम लिया। हे भगवान, जब मिलन वहाँ पहुँचा तो उसने कारा को खून से लथपथ जमीन पर पड़े देखा। कारा ने झूठ बोला कि एनी ने उसे चाकू मारकर घायल कर दिया और भाग गई। अब सारे सबूत एनी के खिलाफ थे। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ वो औरत जो सालों से उसका इंतजार कर रही थी। मिलन की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उधर एनी को उसका चचेरा भाई ले गया था। वो मिलन से आमने सामने सच्चाई पूछना चाहती थी। उसने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया और तेज रफ्तार गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ गया और वो एक तरफ जा टकराई। घायल एनी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर खड़े मिलन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब एनी को होश आया, उसने फिर से मिलन की शादी की फोटो देखी और उसका दिल पूरी तरह टूट गया। इस बार उसने सच में हार मान ली थी। वो उस पहाड़ी पर गई जहाँ वो दोनों डेट पर गए थे और उस झूले पर बैठकर अपने पुराने रिश्ते को अलविदा कह रही थी। एनी को हिम्मत हारते देख उसके चचेरे भाई टोनी ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया, क्योंकि अब एनी अपना सब कुछ खो चुकी थी और सिर्फ टोनी से शादी करके ही वो अपने घर वापस जा सकती थी। एनी ने एक रिबन काटकर झूले पर विदाई के तौर पर लटका दिया। जैसे ही वो लोग वहाँ से गए, मिलन वहाँ आ गया और उस रिबन को देखकर उसे लगा कि एनी को किडनैप कर लिया गया है। वो तुरंत एनी के घर की तरफ भागा। उस वक्त टोनी पूरे परिवार के सामने एनी से अपनी शादी का ऐलान कर रहा था। परिवार के सभी लोग इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन उसकी जिद के आगे किसी की नहीं चली। जब दादाजी एनी को पीट रहे थे तब वो डर के मारे कुछ नहीं बोला था। जब एनी की शादी हो रही थी तब भी उसमें रोकने की हिम्मत नहीं थी। कुछ लोग हमेशा डरपोक ही रहते हैं, लेकिन अब वो बदल गया था। वो अपनी पसंदीदा लड़की को किसी भी चोट से बचाना चाहता था। गुस्से में दादाजी ने बंदूक निकाल ली और दोनों को मारने की धमकी दी। अभी मिलन वहाँ पहुँचा और अंदर जाने लगा, लेकिन उसे रोक लिया गया, क्योंकि अभी अंदर जाना एनी के लिए खतरनाक हो सकता था।